हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जल्दी सीखते हैं इन 3 मिनट्स कि प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट क्या है। ठीक है, एक डेटर है। ठीक है, डेटर मतलब क्या था, उन्होंने क्रेडिट में हम लोगों से सामान लिया और पैसे अभी तक दिए नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल डेटर ने हम लोगों से 50,000 रुपये में सामान खरीद लिए और ऑन क्रेडिट आप 50,000 रुपये देने हैं। दैट इज़ व्हाट एन एसेट। हम अगर डायरेक्टली 50,000 रुपये बैलेंस शीट में लगा के रखेंगे कि 50,000 रुपये हमको देने हैं, ये एसेट है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है, हम जब एंड ऑफ द ईयर हम बनाएंगे बैलेंस शीट हम दिखाएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन में ये क्या हो जाएगा, एसेट है, हमारे पास 50,000 रुपये मिलने हैं। बट इन केस अगर इसी साल में डेटर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि वो देंगे, दे रहे नहीं दे रहे वो उनके हाथ में है। अगर नहीं दिया तो, अगर बैड डेट बन गया तो हमारा ओवर एस्टिमेशन हो नहीं जाएगा एसेट में, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन में फेयर वैल्यू दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड ऑफ द ईयर नहीं। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक रूल है, वो बोलते हैं, वो प्रिंसिपल क्या है पता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। उस कंजर्वेटिज्म में रूल है कि एंटिसिपेटेड जितने भी लॉसेस हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, वो जो फ्यूचर प्रॉफिट है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो ठीक है यार, अंडर वैल्यू ओवर एस्टिमेशन नहीं होगा। मतलब हम फेयर वैल्यू दिखाने का मतलब क्या है कि हम लोगों को अच्छे से दिखाना है कि कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा हम एंट्री कर सकते हैं, फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, अब लॉस हो गया ये, है ना। इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। इसीलिए क्या करते हैं, हम क्रिएट करके रखते हैं, एज्यूम करके रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। मतलब अगर 50,000 रुपये हम लोग को देना है, 10,000 रुपये हमने क्या किया, हमने सोच लिया कि ये लॉस है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट इज सेट असाइड अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हम एक प्रॉफिट का एक पार्ट क्या करते हैं, हम डिडक्ट करके रखते हैं। किससे डिडक्ट करेंगे हम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में हम डेटर साइड में 50,000 रुपये जो है, उस 50,000 रुपये से हम 10,000 रुपये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने माइनस कर लिया, और 40,000 हमने एज्यूम कर लिया कि हम लोग को मिलेगा 40। 50 में से 10,000 नहीं मिलेगा, हम ये एज्यूम करके रखते हैं। मिल गया तो सही बात है, नहीं मिला तो फिर भी बैड डेट भी बन गया तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा ही है, क्योंकि हमने पहले ही माइनस करके इसके लिए सेफ साइड से हमने फेयर वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी क्या होगी, फेयर वैल्यू ही दिखेगी। समझ में आया क्यों करते हैं ये चीज़ें, ये अकाउंटिंग प्रोसेस और रूल्स होते हैं, कुछ हमको फॉलो करनी पड़ती है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, और इसका और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम लॉस मान के चलते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। फॉर मोर सच informative topics, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. See you soon. Bye bye.